संसार के सबसे अयोग्य व्यक्ति को खोजना हो तो उसमें सबसे पहला ये दास है। हम वस्तुतः किसी लायक नहीं हैं। ये तो श्री जी की, ठाकुर जी की और पूज्य बाबा महाराज की, संतों की अपार कृपा है जो इन्होंने करुणा करके हमें अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य प्रदान किया है। तो वहाँ एक लीला के भाव से हमारे लिए वहाँ परिचय में लिख दिया गया कि ये लाला के बाबा हैं, और श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी को लिख दिया ये लाली के बाबा हैं। अब राधा कृष्ण जी बड़े अच्छे, बहुत अच्छे हैं राधा कृष्ण जी। हमारे पास आए बड़ी चिंतित, बोले महाराज जी ठाकुर जी के विवाह में बाधा पड़ रही है। हमने कहा भाई आपको जितनी चिंता हमको और ज़्यादा चिंता क्यों भाई, हमको तो अपने बाबा बना दिया, तो जिसके छोरा का ब्याह रुक जाए उसके बाप को कितना कष्ट होगा। तो हमने कहा भाई ऐसा करो कि किसी बहुत अच्छे वकील को लाओ, क्योंकि जब कोर्ट में बात चली गई है तो वकीलों का विषय है। तो एक वकील को बुलाया गया, अच्छे वकील, प्रसिद्ध वकील। उनसे मैंने पूछा कि भाई इसको कैसे रोका जा सकता है, ये खारिज कैसे हो केस। बोले महाराज जी खारिज हो जाएगा, इसमें कोई प्राचीन प्रमाण चाहिए। तो हमने कहा प्रमाण तो पुराणों में है विवाह के, और पुराणों के प्रमाण प्रस्तुत करें। बोले नहीं, पुराणों के प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि पुराण, भगवान जाने, उनकी बात मैं बता रहा हूं। बोले पुराणों के प्रमाण सरकार या कोर्ट उतना अधिक नहीं मानती है। कम से कम 100-200 वर्ष पहले किसी ने यदि विवाह को, लौकिक विवाह को स्वीकार किया हो तो वो प्रमाण चाहिए हमको। हमने कहा 100-200 नहीं, श्री मलुकदास जी ने अपनी वाणी में लौकिक पद्धति से राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन किया है। और मलुकदास जी भक्ति काल के संत हैं, संवत 1631 में उनका आविर्भाव है, तो 16वीं सदी के वे संत हैं, उनकी वाणी तो है। बोले महाराज काम बन जाएगा। और वाणी का यह अंश कोर्ट में बाबा प्रस्तुत किया गया और केस खारिज हो गया। ठाकुर जी के विवाह पर स्टे नहीं लगा, विवाह हो गया। यद्यपि हमारे लिए संत वाणी तो प्रमाण है ही है, और पुराण भी प्रमाण है, वेद भी प्रमाण है, सब प्रमाण है। ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक हम तो सब प्रमाण मानते हैं, किसी को अप्रमाण मानते ही नहीं है। संत मत भी प्रमाण है।